उत्तराखंड में पहली बार महिला नीति बनने जा रही है। इसका ड्राफ्ट भी तैयार हो गया है। महिलाओं के लिए नीति में क्या प्रावधान किए गए हैं, इसके बारे में बात करने के लिए हमारे साथ अमर उजाला दूनी स्टूडियो में हैं उत्तराखंड महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल। महिला नीति की आवश्यकता इसलिए पड़ी है कि हालांकि उत्तराखंड में पंचायतों में 50% आरक्षण महिलाओं को है और हम चाहते हैं सामाजिक आधार पर, राजनीतिक आधार पर और आर्थिक आधार पर महिला मजबूत हो, सशक्त हो और कैसे वो इन चीज़ों में आगे बढ़ चढ़कर काम करे, आगे बढ़ चढ़ कर आए। तो इसलिए महिला नीति के माध्यम से एक रहेगा कि महिलाओं के लिए हमने ये चीज़ें, तो अपने अधिकारों को पहचानेंगे, अपने अधिकारों को जानेंगे तो सब आगे बढ़ेंगी। उत्तराखंड में 22 वर्ष महिला बने हो गए हैं, अभी तक नीति नहीं बन पाई थी। तो हमने सोचा कि पहली बार हम लोग एक नीति, उत्तराखंड की नीति बनाएं, क्योंकि उत्तराखंड की जो भौगोलिक परिस्थितियाँ वो बिल्कुल भिन्न हैं। आप कहें जो हमारा उच्च एक हिमालय वाला क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र है, फिर मध्य का बीच का जो पहाड़ी क्षेत्र है और एक जो हमारा तराई वाला क्षेत्र है, प्लेन वाला क्षेत्र है। तीनों में महिलाओं की अलग अलग पृष्ठभूमि है, अलग अलग परिस्थितियाँ हैं। पहाड़ की हम लोग ये इस नीति के आधार पे ये करना चाहते हैं कि वास्तव में महिलाएं एक तो स्वरोजगार से कैसे जुड़े, दूसरे उनको किस तरह से जहाँ जिस क्षेत्र में रही वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार वो वहाँ स्वरोजगार से जुड़े। क्योंकि मैं मानती हूँ या आप सभी मानते हैं कि उत्तराखंड की आधी आबादी पहाड़ों में रहती है और जब आधी आबादी पहाड़ों में रहती है तो मुझे लगा निश्चित ही वो खेती बाड़ी हो या सब चीज़ों को लेके महिला ही सब कुछ करती है। तो उस नीति के आधार पे हमारा मानना है कि इस नीति में हम ये चीज़ प्रमुखता से लाना चाहते हैं कि जब सब कुछ महिला ने ही करना है तो क्यों नहीं महिला को किसान का दर्जा दिया जाए। जो महिला नीति है उसमें हमने 3 भागों में हमने उसे बांटा है। एक उच्च हिमालय वाला और एक बीच का जो पहाड़ी क्षेत्र है और एक जो प्लेन का क्षेत्र है। इन तीनों को लेके, तीनों का समावेश करके कि वास्तव में यहाँ की महिलाओं की बिल्कुल अलग अलग परिस्थितियाँ हैं। तो जैसे मैं आपको बात कहूँ कि पहाड़ की आधी आबादी महिलाएं पहाड़ में रहती हैं, क्योंकि पति रोज़गार के चक्कर में बाहर निकल जाते हैं और जो सब कुछ जो देखती हैं वो महिलाएं ही करती हैं वहाँ पे। तो हमारा मानना है क्यों नहीं जो पहाड़ की महिलाएं हैं वो स्वरोजगार से जुड़े और क्यों ना, जब वो खुद खेती बाड़ी खुद करती, क्यों ना उन्हें किसान का दर्जा मिले। दूसरा, आप देखते हैं कि जब जंगलों में आग लगती है तो महिलाएं आग बुझाने जाती हैं। तो महिला, हमने कहा वन पंचायत में महिलाओं को पंचायतों 50% आरक्षण मिले। वर्किंग वुमेन की जो मैं बात करती हूँ तो इसमें चाहे वो घरेलू महिला हो या किसी भी तरह की वर्किंग महिला हो, तो सरकार की विभिन्न योजनाएं महिलाओं के लिए हैं। उसमें ऋण की भी योजनाएं हैं और वो कुछ भी अगर करना चाहती हैं तो सरकार के द्वारा उन्हें बिल्कुल सब्सिडी में उन्हें उनके लिए योजनाएं हैं। वो अपना स्वरोजगार कर सकती हैं, घर में बैठे बैठे ही वो स्वरोजगार से जुड़ सकती हैं, घर का काम भी कर सकती हैं और आर्थिक रूप से वो मजबूत भी हो सकती हैं। और एक बात मैं और आपसे कहना चाहती हूँ कि अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना लागू की है और मैं विशेषकर जो एकल महिला पे महिला आयोग भी अपनी तरह से पूरी तरह से काम कर रहा है कि एकल महिला तलाकशुदा है, विधवा है या अविवाहित है, वो अपने आप को समाज में कैसे स्थापित करे और कैसे वो स्वरोजगार से जुड़े। तो उसके लिए विशेषकर माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा योजना भी लागू की गई है। इसकी चिंता महिला आयोग भी कर रहा है कि ऐसी महिलाओं की प्राथमिकता से वो स्वरोजगार से जुड़कर अपनी आर्थिकी
को कैसे उत्पन्न कर सकती हैं और कैसे वो स्वरोजगार से जुड़ सकती हैं, ये भी हमारी प्राथमिकता है। दूसरा, अनुसूचित जाति जनजाति की हमारी जो बेटियां हैं, जो हमारी महिलाएं हैं, उनके लिए छात्रवृत्ति योजनाएं, तमाम सारी सरकार की योजनाएं हैं। और आपसे मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि मैं स्वयं से भी सभी जिलों में जाके अधिकारियों की समीक्षा बैठक में लेती हूँ और विशेषकर महिलाओं की जो योजनाएं हैं, एक एक योजना पे चर्चा करती हूँ कि ये योजनाएं वास्तव में धरातल में लागू हो रही हैं, नहीं हो रही हैं। क्या जितनी भी महिलाओं की योजनाएं हैं, हर विभाग से कि ये विभागीय अधिकारी बताएं कितने लोगों को इसमें लाभ मिला है, कितनी महिलाएं इतना लाभ उठा रही हैं, कि योजनाएं कहीं ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ कागज़ों तक सीमित रह जाए। ऐसा हमारा महिला नीति का फाइनल ड्राफ्ट तैयार है। ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य का विषय है कि भारत इस समय G20 की अध्यक्षता कर रहा है। अभी सभी, क्योंकि उत्तराखंड में भी विभिन्न जगह G20 की बैठकें चल रही हैं, जिसमें कि सभी लोग अभी G20 में लगे हुए हैं, बैठकों में लगे हैं। और जैसे ही इससे फ्री होते हैं, तो क्योंकि फाइनल ड्राफ्ट हमारा तैयार है, तो उसमें एक बार डिस्कशन होकर फिर हम शासन को सौंप देंगे। बहुत जल्दी इस फाइनल ड्राफ्ट को हम शासन को सौंपेंगे। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले, एक अमर उजाला कर चले।